की बात है, रामपुर नाम के एक छोटे गांव में शिवा और दुर्गा नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वे लोग बड़े ही प्यार से रहते थे। प्रतिदिन सुबह होते ही वे दोनों अपने खेत के पास जाते, कड़ी मेहनत करके शाम होते ही घर लौटकर आया करते थे। ऐसे में उस छोटे से गांव में जोरदार बारिश और बिजली गरज रही थी। दुर्गा बाहर देखते हुए, सुनिए जी, देखा ना, इस बार बारिश जोरदार हो रही है। अब हमारे खेत में बीज बोने का यही सही समय है। हाँ, सही कहा दुर्गा। अगर हम अभी बीज बोएंगे तो हमारी फसल भी अच्छी होगी। ऐसे में अचानक बरसात कम हो जाती है। दुर्गा घर के बाहर खड़े रहकर, सुनिए, जल्दी आइए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आ रहा हूँ, बीज की गोनी लेकर आ रहा हूँ। ऐसे बोलकर वो गोनी अपने कंधे पर रखकर बाहर आकर दुर्गा के साथ मिलकर खेत के पास जाकर वो बीज बो रहे थे। और तभी वहाँ पर नारायण नाम का व्यक्ति आता है। इनका शिवा के बगल वाला खेत होने पर दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। लेकिन नारायण को शिवा कुछ इतना खास पसंद नहीं था, थोड़ी जलन थी उसमें। अरे मित्र शिवा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ नारायण, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तुमने काम शुरू कर दिया है क्या? इस बार कौन सी फसल उगा रहे हो? हमेशा की तरह चावल की फसल उगा रहा हूँ मैं। ओह, चावल की फसल क्या? तो तुम कौन सी फसल डालने वाले हो? मैं भी इस बार चावल की ही फसल उगाने का सोच रहा था। अच्छा शिवा, अभी मुझे काम है, मैं चलता हूँ। अच्छा नारायण, फिर मिलते हैं। ऐसे कुछ महीने गुजरने के बाद फसल तैयार हो जाती है। शिवा की गोनी नारायण के गोनी के मात्रा में थोड़ी कम थी। वो देखकर, हे भगवान, मैंने और मेरी पत्नी ने दिन रात इतनी मेहनत की, फिर भी हमारी फसल इतनी कम उगी है। उदास मत होइए जी, ये सब हमारी किस्मत समझकर जो है उसी में खुश रहते हैं। तभी वहाँ पर नारायण आता है। क्या हुआ शिवा, उदास लग रहे हो तुम? क्या बताऊं नारायण, इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरी परिस्थिति शून्य ही है। नारायण शिवा के धान्यों को देखकर, अरे ये क्या है, इतने कम गोनी ही बने हैं। तुमने गुणवत्तापूर्ण बीज नहीं डाले थे क्या? उसी का उपयोग किया था नारायण। तो तुमने कीटनाशकों की औषधि नहीं डाली, उसी का उपयोग किया। ये मेरी फूटी किस्मत है, उसे कोई नहीं बदल सकता। चावल की बोरियों को मार्केट यार्ड तक ले जाते हैं वे। वहाँ मौजूद अधिकारी के सामने नारायण को बुलाकर, ये लो नारायण, तुम्हारे पैसे 30 कुंटल। ये लो, उसके हिसाब से पैसे ले लो। शिवा साहब, तुम्हारे पास 15 कुंटल ही है सिर्फ। सभी किसानों को सूचना, आने वाले हफ्ते में क्वालिटी चेकिंग ऑफिसर हमारे यहाँ आने वाला है। वो चेक करके जो रेट देंगे उसी पर माल बिकेगा। सारे किसानों से विनती है, हमारा साथ दीजिए। शिवा अधिकारी की बातें सुनकर उन पैसों की तरफ देखते हुए उदास होकर अपने घर चला जाता है। अपने पलंग पर सोकर मैंने क्या गलत किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार वही सोचते हुए सो जाता है वो। सपने में शिवा को उसके पिता नजर आकर, शिवा, क्यों परेशान हो रहे हो तुम? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मेरे संदूक में है, जाकर देखो, तुम्हें सब कुछ स्पष्ट समझ आ जाएगा। ऐसे बोलकर गायब हो जाते हैं। शिवा एकदम से नींद से उठता है। क्या हुआ जी, क्यों ऐसे घबरा गए? कोई डरावना सपना आया क्या? वो पिताजी का संदूक कहाँ है? दूसरे कमरे में है। शिवा उस संदूक के पास जाकर उसे खोल कर देखता है। उसमें उसे एक किताब नजर आती है। उसे लेकर पढ़ता है वो। दुर्गा, दुर्गा। हाँ, आ रही हूँ। क्या हुआ जी, आवाज क्यों लगाई? क्या बात है? दुर्गा, दुर्गा, मेरे पिता ने इसमें इस खेत के बारे में सब कुछ लिखा है। अच्छा, ऐसा क्या लिखा है जी उस किताब में? जरा मुझे बताइए। तुमसे नहीं तो और किससे बताऊंगा दुर्गा। लो सुनो, हमारी जमीन पर मिट्टी कम होने के कारण कितनी भी औषधि क्यों ना डाल लो, लेकिन फिर भी फसल कम ही उगेगी। उसके बदले अगर हम प्राकृतिक रूप से सारा काम करेंगे तो उसे औषध बनाए तो हमारी फसल बहुत अच्छे से उगेगी। ये लिखा है इसमें। तो अगली बार हम ससुर जी के नुस्खों का उपयोग करके और फसल उगाएंगे ना?
हाँ दुर्गा, पिताजी के अनुसार जैविक खेती करके ही विजय प्राप्ति करेंगे। अगले ही दिन से खेत का सारा काम शुरू करके जैविक तरीकों का उपयोग करते हैं। ऐसे कुछ महीने गुजरने के बाद फसल उग जाती है। इस बार नारायण शिवा की प्राप्ति को देखकर एकदम आश्चर्य हो जाता है। शिवा, ये जो मैं देख रहा हूँ ये सच है या फिर सपना? ये धान्य तुमने उगाए हैं यहाँ पर? हाँ नारायण, ये जैविक खेती है, मतलब प्राकृतिक सिद्ध व्यवसाय। हमारे पूर्वजों ने जिसका इस्तेमाल किया था, मेरे पिताजी की किताब के द्वारा हमें ये पता लगा। उसका फल ही ये देखो तुम्हारे सामने नजर आ रहा है। नारायण शिवा की उस खुशी को देख न पाकर चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। शिवा उन धान्यों को मार्केट यार्ड में ले जाता है। वहाँ पर आए क्वालिटी चेकिंग ऑफिसर शिवा और नारायण के धान्यों को टेस्ट करके क्विंटल में नारायण के धान्य से ज्यादा 10 गुना शिवा के धान्य को देते हैं। वो देखकर वहाँ मौजूद सारे किसान चौंक जाते हैं। शिवा उन पैसों को बड़ी ही खुशी से लेकर, मेरे किसान मित्रों, मैं पुराने जमाने की तकनीक इस्तेमाल करके जैविक खेती करके बड़ी ही अच्छी तरह से ज्यादा फसल उगाकर लाभ ले रहा हूँ। आज आप लोग भी मेरी ही तरह करके ज्यादा लाभ उठाइए। ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है वो। और उस दिन से शिवा प्रकृति खेती करके बड़ा मशहूर होता है। ये थी हमारी आज की कहानी। ऐसी ही कहानी के साथ फिर से मिलेंगे।